आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, या वो स्केलर होती है या वो वेक्टर होती है। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर वो क्वांटिटी है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एंड नो डायरेक्शन। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, हैज़ मैग्नीट्यूड, as well as direction। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि भाई मास हो गया, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। दो पॉइंट से बीच का डिस्टेंस, कितना ट्रैवल, किस पाथ में ट्रैवल हुआ है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम, ऑल्दो फॉरवर्ड मूविंग है, लेकिन इसकी कोई ऐसे कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। डेंसिटी, प्रेशर, करंट, ये सब एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। अब इसी टाइप से वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेसिकली, कि वहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराए कोई ऑब्जेक्ट और उनके बीच के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, can be done using ordinary laws or ordinary rules of algebra। ordinary rules of algebra। उसके बजाय इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, are done using वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है।
तभी वो वेक्टर होता है जब वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी वेक्टर होगी जब वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रही है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय, इसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और उसके ऊपर एरो हेड लाइन जो होती है उसको ये क्या कहते हैं, इस तरीके से क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ओ हमारा टेल पॉइंट हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट, इसी तरीके से बी हमारा टिप पॉइंट हो जाएगा और हेड पॉइंट। रिप्रेजेंटेड बाय a line with a arrowhead। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम एक चूजन स्केल ले लेते हैं और डायरेक्शन जो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं ऑन एन ग्राफ और पेपर, बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय a arrow drawn to a chosen scale। and parallel to the direction of the vector। मान लीजिए ये ए है, तो जो इसकी लेंथ है ए की वो किसी स्केल पे हम ले लेते हैं जो हमारी एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली, और डायरेक्शन ऑफ जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिफाइन करता है। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड बेसिकली। डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये वेक्टर जो है ए, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है।
ये इसकी डायरेक्शन हो गई है बेसिकली। अब इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा थ्री प्लस टू जो रिप्रेजेंट करता है वो 5 हो जाता है। बट वेक्टर अलजेब्रा में ये जस्ट एक बताने के लिए कि वेक्टर अलजेब्रा और इसमें क्या डिफरेंस है। थ्री प्लस टू फाइव से की वैल्यू फाइव से लेकर 1 तक होगी। ये हम फ्यूचर में देखेंगे। वी विल सी दिस इन फ्यूचर स्टडी। और कोई भी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम one position to another. If the displacement doesn't change the magnitude or direction, displacement do not changes the magnitude and direction. मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको पैरेलली डिस्प्लेस करा जा सकता है। तब भी वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तभी वो उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। The vector remains unchanged. वेक्टर जो है चेंज नहीं माना जाता है। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इस तरीके से दिखाए हुए हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए तो हमें एंगल फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में उन दोनों वेक्टर्स को हमें एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो इसके बीच इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्रीज होगा। और जो स्मॉलर एंगल होता है ओरिजिन से खींचने के बाद, दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से खींचने के बाद जो उनके बीच में स्मॉलर एंगल जो होता है, एक बड़ा एंगल भी है लेकिन हम स्मॉलर एंगल को लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिफाइन करने के लिए। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड। And it is solely used to represent direction of a given vector. ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप is a unit vector along the direction of A. और यूनिट वेक्टर्स along x, y and z are called I, j, k. These are unit vectors along x, y, z Cartesian coordinates system. ये इसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Dimensionless entity. Only used to represent direction. अब हम देखते हैं जीरो वेक्टर। और नल वेक्टर। Zero vector has
ज़ीरो मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होते, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। ज़ीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ज़ीरो वेक्टर are only of mathematical importance only. Mathematical importance. Importance. अब देखते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स vectors are said to be equal जब भी कोई दो वेक्टर उनका सेम मैग्नीट्यूड हो एंड सेम डायरेक्शन हो। मान लीजिए ए है और ये बी है। A इज इक्वल टू बी, इनकी लेंथ सेम है, इनकी लेंथ सेम हो गई एंड जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, जो इनकी डायरेक्शन है, वो भी इनकी सेम है, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ये ए है, ये बी है। A is parallel to B as they have same direction. Two equal vectors are always parallel. Two equal vectors are always parallel. But two parallel vectors may not be equal.
समझ में आई बात? अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर जो होता है, कोई भी गिवन वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड लेकिन उसके सेम हो, तो उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इट हैज डायरेक्शन जस्ट opposite to given vector and have same magnitude. मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं ए बी, तो गिवन वेक्टर ए है, लेंथ दोनों की सेम है, तो जो बी होगा वो नेगेटिव ऑफ ए है। हम देखते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। और को इनिशियल वेक्टर, इसका मतलब क्या है? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, इनका इनिशियल पॉइंट ओ है, तो ए बी सी आर कॉनकरेंट वेक्टर्स। अब देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब नाम से ही समझ आ रहा है, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। आर कॉल्ड जो ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्योंकि वो सेम प्लेन में है। एंड रिमेंबर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि दो दो लाइन से एक प्लेन पास होता है। अब मान लीजिए ये तीन वेक्टर्स हैं
और जिस पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस पेपर प्लेन में है, पी क्यू आर। अब ये पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर और कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर। अब जो है कोलिनियर वेक्टर देखेंगे हम। टू वेक्टर्स acting along same straight line along same straight line or along parallel straight line। in same direction or in opposite direction, in same direction or opposite direction। ये A and B are collinear to each other। C and B are collinear to each other। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। Two vectors are said to be orthogonal when the angle between them is 90 degrees। If the angle between them is 90 degrees। मान लीजिए ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, 90 डिग्री एंगल है, तो दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। और एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम हो गया। इसके अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर है आई जे और के, ये आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। ये इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था। बेसिकली वेक्टर्स हमारी डायरेक्शन के लिए काम आते हैं, किसी भी चीज़ की
कोई मूविंग डायरेक्शन है, कोई रोटेशनल डायरेक्शन है किसी भी चीज़ की, तो वेक्टर्स हमें उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं।